हेलो एवरीवन, मैं देव कुमारी यादव आप सभी का फिर से स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल सीजीजी के यादव में। तो आज हम भारत का इतिहास से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महाभारत में लगभग कितने श्लोक हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 लाख से अधिक। महाभारत में 1 लाख से अधिक श्लोक हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महाभारत के युद्ध में विजयी हुए, तो जिसको भी मालूम होगा भाई तो कमेंट में लिख कर बताइएगा कि महाभारत के युद्ध में विजयी हुए थे तो कौन हुए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पांडव। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 102वीं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंबालिका किसकी पत्नियां थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विचित्र वीर्य। ठीक है, अंबालिका विचित्र वीर्य की पत्नियां थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। पांडु, धृतराष्ट्र, विदुर, ये सभी महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन काल में अधिकतर राजवंश निम्न प्रणाली का अनुसरण करते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पितृवंशिकता। ठीक है, प्राचीन काल में अधिकतर राजवंश पितृवंशिकता प्रणाली का अनुसरण करते थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सबसे महत्वपूर्ण धर्मसूत्र धर्मशास्त्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मनुस्मृति। सबसे महत्वपूर्ण धर्मसूत्र धर्मशास्त्र है तो मनुस्मृति है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गोत्र का आधार क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा। राज्य का नाम, गोत्र का आधार होता है राज्य का नाम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जाति व्यवस्था में सबसे निचला दर्जा प्राप्त था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अस्पृश्यों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय ही राजा हो सकते थे, निम्नलिखित शासक इसका अपवाद है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। शुंग, सातवाहन, कंव। चलिए आगे बढ़ते हैं। शासक अंतर्विवाह पद्धति का पालन करते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सातवाहन। शासक अंतर्विवाह पद्धति का पालन करते थे तो सातवाहन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सब लोगों को क्या कहकर हेय दृष्टि से देखा जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मलेच्छ। सब लोगों को मलेच्छ कहकर हेय दृष्टि से देखा जाता था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांडवों की सहपत्नी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्रौपदी। पांडवों की सहपत्नी थी तो कौन थी? द्रौपदी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूत क्रीड़ा में द्रौपदी को हराने वाला पांडव था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, युधिष्ठिर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
पांडवों को दूत क्रीड़ा के लिए किसने आमंत्रित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दुर्योधन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मनुस्मृति में माता पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति में विशेष भाग का अधिकारी था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्येष्ठ पुत्र। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महाभारत का मूल पाठ जिसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं किस भाषा में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संस्कृत भाषा। ठीक है, महाभारत का मूल पाठ संस्कृत भाषा में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक कौन सा अंश है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भगवत गीता। चलिए आगे बढ़ते हैं। परंपरा के अनुसार महाभारत के लेखक माने जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महर्षि वेदव्यास। महाभारत के लेखक माने जाते हैं महर्षि वेदव्यास। ठीक है, चलिए इस वीडियो का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। भीम ने हिडम्बा के साथ कौन सा विवाह किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंधर्व। ठीक है, भीम ने हिडम्बा के साथ गंधर्व विवाह किया था। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना।